हाय दोस्तों, आज अपन करने वाले हैं 15 मिनट में केमिकल बॉन्डिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। नीट में तो भर भर के ही इसके क्वेश्चन आते हैं, ठीक। और डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, यहां से आप टाइम बचा सकते हो और नंबर बढ़ा सकते हो। तो एक बार ही सारे लोग आ जाओ, फटाफट से इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपन शुरुआत करते हैं केमिकल बॉन्डिंग की। क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं? आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, वीएसईपीआर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, एमओटी एंड ऑफ कोर्स मेरे पास वंडर वॉल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेंगी। ओवरऑल अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। ये जो चैप्टर है ना, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी चैप्टर तक कंसाइज्ड है, पूरी केमिस्ट्री में इसके कॉन्सेप्ट्स फैले हुए हैं। तो ओवरऑल पूरी केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूंगा तो हाइब्रिडाइजेशन से इतना आता है, वीएसईपीआर, एमओटी और आयनिक से इतने इतने क्वेश्चन तुम्हारे बनते हैं। चलिए अब अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ऑफ कोर्स आयनिक बॉन्डिंग सबको पता है, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है वो नॉन मेटल। अगर मैं कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड के बारे में बात करूंगा, जिसको डेटिव बॉन्ड भी बोला जाता है, जिसमें लोन पेयर एक पूरा डोनेट कर दिया जाता है। क्लियर है? मेटलिक बॉन्ड ऑफ कोर्स मेटल के बीच में रहेगा। ये बहुत बेसिक चीज है, इसके कुछ बस आप एग्जांपल देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग आपको पता ही है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कोई इलेक्ट्रॉन देगा, कोई इलेक्ट्रॉन लेगा, वो रहेगा। अब अगर मैं यहां पे लैटिस एनर्जी के बारे में बात करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पेपर में लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी आएगा, तुमसे आयनिक बॉन्डिंग के बारे में तो पूछेगा नहीं। तो अगर चार्ज बढ़ेगा, एक पे है +1, एक पे है +2, एक पे है +3, तो जो +3 वाला होगा उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। क्लियर है? आयनिक रेडियाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आयनिक रेडियाई कम होगी और उतना ही ज्यादा मेरे पास लैटिस एंथैल्पी रहेगा। ऑफ कोर्स छोटा साइज होगा, जब छोटा साइज होगा तो तुम्हारी लैटिस एंथैल्पी बढ़ती हुई चलेगी। फिर बॉन्डलैंड इक्वेशन जो है वो तुम्हारी लैटिस एंथैल्पी बताती है। ऑफ कोर्स ये NaCl और MgO में ज्यादा क्या रहेगा, वो आपका MgO रहने वाला है, क्योंकि वहां पे 2+ और 2- चार्ज रहेगा। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। यहाँ पे बॉर्न हैबर साइकिल है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। 3 स्टार लगे हुए हैं, मतलब इंपॉर्टेंट है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। छोटा नहीं दिख रहा होगा, आप लोग इसका मतलब बस फुल साइज में कर लेना, काम हो जाएगा। तो ये किस पे अलग अलग सब्लिमेशन, आयनाइजेशन, एंथैल्पी डिसोसिएशन और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लैटिस एंथैल्पी, इन सब पे डिपेंड करता है। क्लियर? यहां पे आइएगा फजान बाबा पे। फजान बाबा, ठीक है। कोवलेंट कैरेक्टर कब होगा? कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा जब मेरे पास छोटा कैटायन होगा, लार्जर अरायन होगा, हाई चार्ज ऑन कैटायन होगा, या फिर सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। अगर मैं ऑर्डर ऑफ पोलराइजेशन में बात करूंगा तो ये है, ऊपर से नीचे जाने पे पोलराइजेशन, और एक होता है पोलराइजिंग पावर। तो यहां किसकी बात हो रही है? पोलराइजेशन की। तो लिथियम आयोडाइड का सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो ऊपर से नीचे जाने पे पोलराइजेशन बढ़ता है, क्योंकि साइज डिफरेंस ज्यादा होता है। यहां पे लिथियम तो सेम रहेगा, लेकिन आयोडीन का साइज ज्यादा हो जाएगा, तो पोलराइजेशन आपका इंक्रीज करेगा। क्लियर है? इस चीज को लिख लेना, डाउन द ग्रुप मूव करने पे पोलराइजेशन इंक्रीज करता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पे। इससे प्यारा तरीका, इससे बेस्ट तरीका मुझे नहीं लगता कि आपको दिखेगा। यहां आपको सब मिलेगा। आप मॉलिक्यूल देखिए, बॉन्ड पेयर देखिए, लोन पेयर देखिए, ज्योमेट्री, देन शेप, बॉन्ड एंगल और इसके एग्जांपल आराम से देखो, आराम से। अगर मैं रिपल्शन की बात करता हूं तो लोन पेयर, रोल पेयर, रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है ऑफ कोर्स। उसके बाद लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, रिपल्शन मेरे पास रहेगा। क्लियर है? अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करता हूं तो BeCl2, BF3, CH4, NH3, पानी, PCl5, SF4, ClF3, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ज्योमेट्री में आप बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर दोनों लेते हो। शेप में लोन पेयर को आप इंक्लूड करते हो, लेकिन वो आपका सिर्फ डिटरमाइन करता है कि क्या शेप रहेगी। जैसे H2O है, H2O में अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूंगा वो आएगी हाइब्रिडाइजेशन से, दैट इज sp3, लेकिन जो उसकी शेप होती है वो बेंट शेप, V शेप होती है। क्लियर? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पे ये लीनियर हो गया, 180 डिग्री पर रहेगा। प्रॉब्लम कहां से क्रिएट हुई? ये देखो, इनमें ज्योमेट्री और शेप सेम है, क्योंकि लोन पेयर 0 है। जब लोन पेयर आ जाएगा तब खेला शुरू होगा, ठीक है। तो यहां पे अब मेरे पास एक बॉन्ड पेयर है, और मतलब 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, टेट्राहेड्रल क्या बनेगा? पिरामिडल बनेगा। क्लियर? ये आपको पता होनी चाहिए। और अगर इसी में बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर 2 है, जो मैंने अभी आपको बताया था पानी, क्लियर है? तो पानी में आप जो शेप लोगे उसमें लोन पेयर इंक्लूड करोगे, तभी वो आपका बेंट शेप या वी शेप में रहता है।
कंफ्यूज नहीं होना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इतना प्यारे तरीके से एक ही स्लाइड में, मुझे नहीं लगता तुम्हें ये चीज क्लियर होगी, तो आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं तो बोल रहा हूं प्रिंट करा लो ताकि एग्जाम टाइम में आपको प्रॉब्लम ना हो। डन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन पे आ जाते हैं। ये पूरा मैंने तुम्हें बता दिया। हाइब्रिडाइजेशन पे आ जाओ। फॉर्मूला ये है, बट ये फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया हुआ है, फर्जी फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला कभी यूज नहीं करना है। हाइब्रिडाइजेशन के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करोगे, टाइम भी बचाएगा, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, प्लस लोन पेयर। बस सिग्मा बॉन्ड समझ रहे हो, मतलब सिंगल बॉन्ड, पहला बॉन्ड ले लो, उसके बाद कितने लोन पेयर है वहां से ये फॉर्मूला है तुम्हारा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस मेटल, और फिर वहां पे कैटायन अनायन निकाल लोगे। टाइम लगता है, नीट का पेपर है, कोई ऐसा नहीं है कि भैया आराम से घर पे बैठे हैं, तो अपन को टाइम बचाना है। क्लियर। तो एसपी 180 डिग्री, क्या क्या इसके एग्जाम्पल है वो भी आप देख लो। डन, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यहां से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो भाई बॉन्ड ऑर्डर बता दो, या पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है ये बता दो, ठीक है। तो अगर मैं फिलिंग के बारे में बात करूंगा तो सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, सिग्मा 2pz, फिर पाई 2pz, ये आगे आ जाता है नाइट्रोजन से आगे अगर आप होगे। सबसे इंपॉर्टेंट बॉन्ड ऑर्डर, वैसे तो तुम लोगों को इसका पता होता है, मतलब हाइड्रोजन 2 का जो है वो 1 होगा, He2 का 0 होगा, ठीक है, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब एग्जिस्ट नहीं करता तो ये आपका 0 रहेगा। आप नॉर्मल जैसे C2 का 2 रहेगा। अब इसमें जो पेपर में तुमसे पूछेगा वो 100% मैग्नेटिक पूछेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछेगा कि डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। देख लो, क्लियर, ठीक है। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। O2 वाला केस में बहुत फंसाएगा, O2 वाले केस में आपको अलग लेवल का फंसाएगा। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ये वाला स्क्रीनशॉट और एक ये हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बॉन्ड पैरामीटर्स और रेजोनेंस पे आ जाते हैं, ठीक है। ये बॉन्ड पैरामीटर्स जो है वो तुम्हारे में बॉन्ड पूछेगा नहीं, बट ऑफ कोर्स अपन को पता है कि सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, फिर डबल बॉन्ड आएगा और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड आएगा। बॉन्ड एंथैल्पी, ऑफ कोर्स जितना मेरे पास बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी उतना ही कम बॉन्ड एंथैल्पी होगी। क्लियर। बस मैं एक आपको रिलेशन बता देता हूं, बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, और बॉन्ड और इसके बॉन्ड लेंथ के ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एंथैल्पी। बस काम हो गया। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी, उतना कम आपकी बॉन्ड लेंथ रहेगी। क्लियर, ठीक है। बॉन्ड एंगल किस पे इफेक्ट करेगा, इफेक्ट बाय हाइब्रिडाइजेशन प्लस लोन पेयर। क्लियर है। डाइपोल मूवमेंट ऑफ कोर्स HF का सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि आपको पता है फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन, यही आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी शो करते हैं। रेजोनेंस, ठीक है, ये तो यहां पे तुम्हें पढ़ने की इसको जरूरत भी नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग में आता है, बट अपना रेजोनेंस वाला पता है कि भैया ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड और लोन पेयर रहेगा, तो वहां मुझे रेजोनेंस देखने को मिलता है। फॉर्मल चार्ज का नॉर्मल फॉर्मूला, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर डिवाइड बाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2 मेरे पास रहेगा। बेस्ट लुईस स्ट्रक्चर जो है वो ऑफ कोर्स जो मेरे पास फॉर्मल चार्ज जो है वो आपका 0 रहना चाहिए। स्टेबिलिटी कहां होगी, जितना कम फॉर्मल चार्ज उतना ज्यादा आपकी स्टेबिलिटी रहने वाली है। डन, बस इसमें आपको और कुछ नहीं पढ़ना है। नॉर्मल सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे आ जाते हैं। कौन कौन से फोर्सेस हैं इंटरमोलिकुलर में, यहां मेरे पास HF H2, इन सब में मुझे हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी। क्लियर है, ये सब है। अब इंट्रामोलिकुलर, इंट्रा मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर ही, ठीक। अगर मैं एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जाऊंगा, जैसे इसने एक आपको एग्जांपल भी दे रखा है, जैसे ये है CHO और यहां लगा हुआ है मेरे पास OH, तो यहां क्या है, यहां मुझे मिलती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर इंट्रा में फर्क समझ जाना, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंटर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर इंट्रा रहेगा, ठीक है। अब अगर मैं नीट में बात करूंगा कौन कौन से ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो NH3 का जो है बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ध्यान रखना। HF का हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है। DNA के जो डबल हेलिक्स है, जो DNA का डबल हेलिक्स होता है उसमें भी क्या रहता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ध्यान होगा, थोड़ी बहुत अगर बायो पढ़ी है तो A डबल बॉन्ड T, C ट्रिपल बॉन्ड G, इनमें ये जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। क्लियर। वंडरवॉल फोर्स में डिस्पर्जन, डाइपोल इंड्यूस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, नीट में नहीं पूछा जाता है वहां से। क्लियर। चलो अभी आ जाओ फटाफट से इधर, लुईस स्ट्रक्चर वैसे तो तुम्हें बनाने आते होंगे, हल्के से देख लो, बस इनकी शेप देख लो, शेप देख लो, ये बैंड लीनियर, इनमें अगर कंफ्यूज होते हो तो ध्यान रखना, इधर NO2 नेगेटिव भी होता है, NO2 प्लस भी होता है, NO2 न्यूट्रल भी रहता है, ठीक है। डन। ऑक्टेट रूल के कुछ एक्सेप्शन है, ऑफ कोर्स जो मेरे पास बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, ये सब आएंगे। बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला,
ये आपके जितने भी होते हैं ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिसिट मॉलिक्यूल होते हैं। क्लियर है? बस इतना आपने ध्यान रखना है। एक्सपेंडेड, ऑक्टेट ये सब दिखाते हैं। ऑड इलेक्ट्रॉन में नाइट्रोजन वाले आते हैं क्योंकि उसमें 5 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। एक्सेप्शन क्या है? हाइड्रोजन और लिथियम, क्योंकि ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते हैं, ड्यूबलेट रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, कुछ ये क्वेश्चंस हैं जो आपके नीट में पूछे गए हैं। देख लो, यहां पे मैंने बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन बताए, एक बार देख लो। शेप ऑफ XeF4, ठीक है, अगर मैं शेप ऑफ XeF4 की बात करूंगा तो वो है स्क्वायर प्लेनर। XeF2 लीनियर होती है। क्यों लीनियर होती है? क्योंकि ये कुछ ऐसा दिखता है, इसके पास 3 लोन पेयर होते हैं, 1 2 और एक आ जाता है मेरे पास 3। ठीक है, डाइपोल मोमेंट BF3 का 0 होता है, वो एक दूसरे को वेक्टर से क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देता है। उसके बाद NH3 PH3 ASH3 बॉन्ड वहां पे आ जाएगा मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट में। नेक्स्ट, अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करूंगा तो HF और पानी में किसमें ज्यादा होगा? हमेशा ध्यान रखना, फोन अभी बताया था, फ्लोरीन में सबसे ज्यादा शो करेगा, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर आ जाएगा नाइट्रोजन। N2 का बॉन्ड ऑर्डर MOT से 3 रहेगा। O2 जो है उसका मैग्नेटिक नेचर पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक कब होगा? अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक रहेगा। ठीक है, सिग्मा और पाई बॉन्ड्स, ये तो बहुत इजी है। वाई आइस इज लेस डेंसर, क्योंकि वहां पे मुझे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केज स्ट्रक्चर मिलते हैं। SF4 की sp3 ड्यू, और यहां पे ये सी-सॉ शेप में होता है। सी-सॉ है, लेकिन अगर मैं नॉर्मली बताऊंगा तो इसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो TBP होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। विच हैज लार्जर डाइपोल, सिस और ट्रांस? ऑफ कोर्स सिस में ज्यादा रहेगा, क्योंकि सिस में एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो वो एक साइड शो करेगा। डन। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन NO2+ जो है वो आपका sp रहेगा। क्लियर है? इसी के साथ ये वाला चैप्टर तुम्हारा होता है खत्म। इसको आप अच्छे से कर लेना, और एट द एंड में जो मैं तुम्हें बोलता हूं, जो मैंने आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रखे हैं टेलीग्राम ग्रुप पे जो डाल दिए हैं NCERT लाइन बाय लाइन, उसके बाद PYQs उसकी PDF में पढ़े हैं। ठीक है, बस इतना कर लेना। उसके बाद तुमने जो पहले किया था, जो तुमने नीट 2026 में किया था, वही सेम आपको यहाँ पे रिपीट करना है। बस उसको थोड़ा सा अच्छे से और पढ़ाई कर लेना। इसको करने के बाद NCERT लाइन बाय लाइन और PYQs काम अपना हो जाएगा। आई होप चीजें आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई होंगी। ऐसे ही सारे चैप्टर्स के मैं तुम्हारे लिए क्विक शॉर्ट रिवीजन लाऊंगा। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।